नमस्कार दोस्तों, अंडर स्टॉक 50 में आपका स्वागत है। आज हम यूएस 50 में दोस्तों 50 रुपए से कम वाले स्टॉक में विश्राज शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि देखा है तो आईपीओ से लगभग आप कह सकते हैं 50% कंपनी डाउन है। और वही टॉप से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 90% 90% कंपनी डाउन है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर का फेवरेट कंपनी भी आप कह सकते हैं। क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो कंपनी का 5 रुपये प्राइस है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसका स्टॉक में इंटरेस्टेड है, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि कंपनी की क्या पोजीशन है दोस्तों, क्यों गिरावट है, कंपनी करती क्या है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ पुराने इन्वेस्टर हो तो उनको मालूम हो दोस्तों, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब कि डीप में जाने की कोशिश भी मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ बिगनर्स हैं तो उनसे मैं ऊपर ऊपर से ही कुछ अपने पॉइंट से चीजें बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको किसी भी टाइप का नहीं लेना। जो भी एनालाइज करना है उसको आपको अपना खुद का करना है, फिर डिसीजन जाके लेना है। हम आगे विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी आज के दिन दोस्तों 1% के आसपास तेजी दिखाया। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने वाली, फिर भी ये स्टॉक हरे निशान में है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 4% डाउन है। 1 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी ऑलमोस्ट, अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में कंपनी 21% डाउन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए ये कंपनी 4 रुपए तक आई थी। यहाँ मतलब 7 रुपए से कंपनी 4 रुपए तक आई थी। कितना मैसिव गिरावट होने पर एक जो तेजी देखने को मिली, लगभग आप कह सकते हैं कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके आसपास कंपनी जाता हुआ दिखा। लगभग 50% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि छोटी सी, मतलब कि छोटी सी क्या दोस्तों, फिर भी किसी ने दोस्तों मतलब कि अगर 5 रुपए का शेयर लगभग बाई किया होगा, किसी पोर्टफोलियो में अगर 1 लाख रुपए भी हो, 1 लाख शेयर भी होंगे, तो आप कह सकते हैं अगर 2 रुपए की भी गिरावट देखने को मिली तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल गया। हालांकि यहाँ पे देखा तो उसके बाद भी तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अगर मैं कंपनी की 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में लगभग कंपनी 45% डाउन है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको ये भी नोट करके चलना है कि यहाँ पे इस स्टॉक में इसी टाइप से तेजी आती है, फिर गिरावट जो होती है जबरदस्त। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर तेजी आई, और फिर जो कि देखा है तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि वहीं पर अगर 5 साल की बात करूँ तो कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट, अगर मैं इनकी बात करूँ तो 81% कंपनी डाउन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप कह सकते हैं कि 50-55% कंपनी डाउन होती हुई दिख रही है। लेकिन इसको अगर टॉप से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 90%, 90% की अगर बात करूँ 90% के आसपास आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी डाउन होती हुई दिख रही है। कंपनी के पी डिविडेंड कुछ भी नहीं, तो 118 करोड़ की कंपनी है, तो मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। इनके फाइनेंशियल को अगर आप देखें तो करंट फाइनेंशियल इनका थोड़ा सा मतलब कि आपको अच्छा देखने तो मिल जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कंपनी मतलब कि एक लॉस मेकिंग कंपनी ही आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि इसके नाम के आगे लगा है, और डस्ट प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ शुगर, अल्कोहलिक स्प्राइट एंड द मतलब बेवरेजेस टाइप का जो कि मतलब कंपनी काम करती है। हालांकि दोस्तों एक चीनी मिल आप कह सकते हैं, इस टाइप का भी कंपनी का काम देखने को मिल जाएगा। शुगर कंपनी से शुगर वाली कंपनियां बहुत ही कम चलती है यहाँ पे। मतलब कि देखा जाए तो बेसिकली इन पे थोड़ा सा क्या है कि गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, तो इस चीज को भी अपने को थोड़ा सा एक मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नजर रखना रहता है। इसमें देखा जो सबसे बड़ा मैस्यू मतलब कि इस समय इथेनॉल ब्रांडिंग की अगर बात करूँ तो इससे रिलेटेड जो कि बॉटलिंग ऑफ इंडिया मोड, फॉरेन लिकर से रिलेटेड, विगनर से रिलेटेड, मतलब कि विनेगर से रिलेटेड भी, जो कि जनरेशन ऑफ द पावर से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज तो कंपनी कुछ भी करे, लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी कुछ इतना खास नहीं है। जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब कि आप थोड़ा सा इससे दूरी भी बना के रह सकते हैं। बाकी जिसको भी लगता है कंपनी अच्छी है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है। बाकी मर्जी आपकी। कंपनी के सेल्स अगर देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे डाउन होते हुए दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो जो इनके अपना प्रॉफिट है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर से जंप देखने को मिले हैं। हालांकि अगर अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है कि वैलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 37 करोड़ का लॉस, उसके बाद 28 करोड़ का लॉस। हो सकता है कि आने वाले समय में जो है कि आप कह सकते हैं कि मतलब अगले साल कंपनी को 20 करोड़ का भी लॉस होते हुए दिख सकता है। लेकिन मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट मतलब देखिए दोस्तों परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं, बस इतना ही समझ के चलिए। जो इनके मतलब कि कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो भी इतना देखा जाए कुछ खास स्ट्रांग नहीं कह सकते। हालांकि पॉजिटिव है, कोई अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब कि एज ए रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए थोड़ा सा मतलब कि आप दूरी बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 69% का स्टेक किसके पास है, पब्लिक के पास है। फिर बचा हुआ स्टेक 29% का स्टेक प्रमोटर के पास, मतलब एफ आई डी आई सब जो कि इस स्टॉक की सेलिंग करते जा रहे हैं।
और फिर देखा जाए मतलब कि पब्लिक जो है कि बाई करती जा रही है। तो इस स्टॉक को बाई करेगा सेल करेगा मेरा कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ इस स्टॉक में और भी गिरने की मतलब कि जो लोग सोच रहे हैं कहाँ तक गिरेगा स्टॉक, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं ये कंपनी 50% और भी डाउन हो सकती है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 2 से 2.5 रुपए तक भी आ सकती है। सेकंड अगर बात करूँ उस वक्त अगर तेजी की, तो तेजी की हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कंपनी के पोटेंशियल में देखा जाए तो जब कुछ गेम चेंजिंग होगा, गवर्नमेंट्स कुछ एक्शंस लेगी या कुछ और भी अनाउंसमेंट होंगे तो कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करो कंपनी अच्छी नहीं है दोस्तों, आप थोड़ा सा मतलब किससे दूरी बना सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। जो भी इन्वेस्टर को अच्छा लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।